सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ और कमांड्स के बारे में। तो लास्ट हम लोग अभी मॉडिफाई चल रहे हैं में काम कर रहे हैं हम लोग। तो मॉडिफाई में हम लोग काफी कमांड्स देख चुके हैं। कॉपी, मूव, ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, एक्सप्लोड, एरे, मिरर, रोटेट। तो इन्हीं में से आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आज बात करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, फिलेट। देखिए फिलेट फिलेट क्या होता है। देखो जनरली शार्प एजेस को राउंड करने के लिए या कॉर्नर अप्लाई करने के लिए जनरली हम लोग फिलेट टूल यूज करते हैं। ठीक है। तो देखिए सपोज फॉर एग्जांपल कुछ जनरल मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जस्ट लाइक सपोज ऐसा कुछ मैंने अब तक बनाया है। अब सपोज हम ये चाह रहे हैं कि हमको जो कॉर्नर्स हैं हमको इनको राउंड करना है। जो शार्प कॉर्नर्स हैं इनको राउंड करना है हमको। जनरली अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप लोगों ने स्टेज वगैरह में देखा होगा, जो हमारी स्टेज होती है इनके जो कॉर्नर्स होते हैं शार्प नहीं होते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग बात करें, जितने भी आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स देखेंगे, अपने मोबाइल फोन को ही अगर आप देखो तो मोबाइल फोन कहीं पर भी शार्प नहीं होता है, राउंड कॉर्नर्स होते हैं। लैपटॉप देखेंगे तो बिल्कुल राउंड कॉर्नर्स होंगे, माउस को देखोगे बिल्कुल कॉर्नर्स राउंड होते हैं। तो जनरली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और हमारे रबर प्रोडक्ट्स में जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें राउंड दिया जाता है, ताकि वो वेयर एंड टेयर से बच जाए हम लोग, या अगर हम बात करें मेटल प्रोडक्ट अगर हमारा है तो कहीं चोट वोट ना लग जाए। तो देखिए फिलेट के लिए मॉडिफाई में आपके पास फिलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा फिलेट। या ऊपर अगर हम बात करें मॉडिफाई जो हमारे रिबन में, तो ऊपर फिलेट ये दिया हुआ है, या एफ एंटर, आप एफ प्रेस करके भी कमांड को ले सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप फिलेट कमांड लेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको नीचे कमांड लाइन में कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है आपको ये कमांड लाइन में? ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है आपको ये। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, जैसे आपने फिलेट कमांड ली है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन अगर आप देखें, अगर इससे ऊपर भी आपको एक लाइन और बोल रहा है, ये करंट सेटिंग्स मोड आपको बता रहा है ट्रिम। इसके बाद अभी थोड़ी देर में करते हैं। नाउ रेडियस बता रहा है 0। अब देखिए अगर रेडियस हमारी 0 है तो हमारा कॉर्नर कोई आएगा ही नहीं। मींस आर्क अगर आप यहाँ पर देना चाह रहे हो तो कोई ना कोई रेडियस तो उसकी होनी चाहिए। तो रेडियस देने के लिए अगर हम बात करें, अभी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे, बगल में देखिए कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे हम लोगों को, अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है रेडियस। तो सबसे पहला काम है आपको रेडियस सेट करनी पड़ेगी। तो जितनी भी आपको रेडियस चाहिए, आप उस रेडियस को सेट करने के लिए रेडियस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया इसके ऊपर, अब सॉफ्टवेयर आपसे नीचे कमांड लाइन में रेडियस पूछ रहा होगा। सपोज हमने रेडियस टाइप कर दी 10। नाउ एंटर। दोबारा से सॉफ्टवेयर वहीं पर आ गया है जहां पर स्टार्ट में था, सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को बोल रहा है हमको। तो हमने क्या किया, हमने सपोज आपको इन दो लाइंस के बीच में का फिल्ड अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेकंड पूछ रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया इस लाइन को। तो देखिए हमारा फिलेट लग चुका है और कमांड खत्म हो गई है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉर्नर बनने के बाद हमारी कमांड फिलेट कमांड में खत्म हो जाती है। और अगर आप देख रहे होंगे तो जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा लाइंस थी आगे ये वाली, वो ट्रिम हो चुकी है, क्योंकि फिलेट कमांड ने आपको करंट सेटिंग्स में सॉफ्टवेयर आपको क्या दिखा रहा था, मोड ट्रिम दिखा रहा था। तो अगर सपोज हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, हमको सपोज चलो यहाँ पर हमको सेम रेडियस का कॉर्नर चाहिए, बट ये लाइन ट्रिम नहीं करनी है, तो ऐसे केस के लिए रेडियस ऊपर अगर आप ध्यान दें, लास्ट रेडियस सॉफ्टवेयर सेव रखता है। जो भी इस सेशन में आपने लास्ट रेडियस दी होगी फिलेट में, सॉफ्टवेयर उसको लेके रखेगा ऑटोमेटिकली। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या चाहिए, हमें मोड ट्रिम नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप, अगर आपको रेडियस चेंज करनी हो तो आप वापस से रेडियस में जाकर रेडियस चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रिम में, अगर आपको नो ट्रिम मोड चाहिए, मतलब ट्रिम नहीं करना है, तो मैं ट्रिम के ऊपर जस्ट मैंने क्लिक किया और यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको दोबारा से दो ऑप्शन पूछेगा, ट्रिम या नो ट्रिम। तो अभी इस केस में हमको नो ट्रिम करना है, ट्रिम चल रहा है। तो नो ट्रिम के लिए हमने नो ट्रिम के ऊपर क्लिक कर देना है। नाउ अगेन सेम, फर्स्ट एंड सेकंड दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का बोल रहा है, किसी को भी पहले बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इन दो लाइंस को सेलेक्ट करोगे, हमारा फिलेट लग चुका है। बट इस बार अगर आप ध्यान दें, ये दो एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं ट्रिम नहीं हुई हैं। यहाँ पर देखिए लाइन ट्रिम हो चुकी थी, क्योंकि हमारा मोड ट्रिम चल रहा था। तो इतना हम समझ गए हैं कि रेडियस सेट करने के बाद अगर आपने ट्रिम मोड रखा तो लाइन ट्रिम हो जाएंगी, अदरवाइज लाइन ट्रिम नहीं होने वाली है। तो एक बार मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं वापस से, अंडू। देखिए फिलेट कमांड में अगर आपने अंडू किया तो आपकी जो कमांड में जो आपने चेंजेस या मॉडिफिकेशन किए होंगे वो भी अंडू हो जाते हैं। यानी कि वापस से अगर मैं फिलेट कमांड लेके दिखाऊं तो मोड वापस से ट्रिम हो चुका होगा, वो नो ट्रिम भी अंडू हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, रेडियस हम देख चुके हैं, ट्रिम हम देख चुके हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, जब हम लोग फिलेट कमांड लेकर फिलेट लगा रहे हैं, जस्ट लाइक सपोज रेडियस हमने 10 दी हुई है, मोड ट्रिम चल रहा है, तो फिलेट लगने के बाद हमारी जो कमांड है अपने आप ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती है। बट सपोज कंडीशन ये है कि हमको सेम रेडियस का फिलेट और सेम सेटिंग का फिलेट यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो आपको हर बार कमांड लेने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं,
ट्रिम कमांड लीजिए, ओ सॉरी फिलेट कमांड लीजिए। उसके बाद अपना रेडियस सेट कीजिए, ट्रिम मोड सेट कीजिए और बगल में एक ऑप्शन और आ रहा है मल्टीपल का, आप मल्टीपल ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कमांड चलती रहेगी और आपको वापस से कमांड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमांड आपकी चलती रही कंटिन्यूअसली। बट सपोज सोचिए कभी ऐसा हुआ कि आपसे गलत लग गया फिलर, यहाँ पर नहीं चाहिए था, तो हमारे पास देखिए कमांड के अंदर ही एक अंडू का ऑप्शन आ रहा है। देखिए अगर मैं कमांड फिनिश करने के बाद अभी अंडू करूंगा तो पता है क्या होगा, जितने भी फिलर्स मैंने अभी साथ एक साथ लगाए थे ये सारे के सारे अंडू हो जाएंगे। बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि कमांड के अंदर का स्टेप अंडू होना है तो उसके लिए आपको ये अंडू का ऑप्शन दिया होता है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं अंडू पे क्लिक करूंगा तो मेरी कमांड चलती रहेगी और जो मैंने स्टेप अभी फॉलो किए थे वो देखिए सारे अंडू हो जाएंगे। अगर मुझे लगा कि नहीं यहाँ पर नहीं चाहिए था फिलर, यहाँ चाहिए तो मैं वापस से अगेन लगा सकता हूँ यहाँ पर। क्लियर? तो हमको अंडू समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया, ट्रिम समझ में आ गया, मल्टीपल समझ में आ गया। अब एक ऑप्शन यहाँ पर और बचता है पॉलीलाइन। देखिए अगर आपने जिस ऑब्जेक्ट में आपको फिलर अप्लाई करना है अगर वो आपने लाइन कमांड की हेल्प से बनाया हुआ है तो ऐसे केस में आप पॉलीलाइन वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। इस ऑप्शन को आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब आपने अपना जो ऑब्जेक्ट है वो पॉलीलाइन से बनाया है। अभी अगर सेम ऊपर में पॉलीलाइन से अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फ्रीली मैंने यहाँ पर ऐसे अगर कुछ मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और अब हम ये चाह रहे हैं कि हमको इसमें जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सारे कॉर्नर्स को राउंड करना है, फिलर अप्लाई करना है। और एक कंडीशन और है, सबकी रेडियस सेम है। अगर सबकी रेडियस अगर अलग अलग है तो फिर तो आपको वही काम करना होगा जो अभी हम कर रहे थे। ठीक है, मींस अगर आपने भले ही ये ऑब्जेक्ट पॉलिन से बनाया हुआ है लेकिन सपोज अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पर रेडियस अलग चाहिए थी फिलेट की, यहाँ पर अलग चाहिए, यहाँ पर अलग चाहिए, तो आपको सेम वही काम करना पड़ेगा। फिलेट कमांड लेंगे, रेडियस फिलेट आप सेट करते रहेंगे अपनी और ऑब्जेक्ट्स को पिक करते रहेंगे। भले ये पॉलिन से बना हुआ है बट जब आप फिलेट कमांड लेके ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो देखिए अलग अलग ही सब लाइनें ट्रीट होंगी। बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि सारे कॉर्नर्स पर आपको सेम रेडियस का राउंड अप्लाई करना है तो ऐसे केस के लिए सेम फिलेट कमांड लेंगे आप, जो भी आपको सेटिंग करनी है उसके बाद मोड क्या चाहिए, ट्रिम करना है या नो ट्रिम करना है वो आप ट्रिम मोड में जाकर सेट कर लेंगे, रेडियस कितनी देनी है वो आप रेडियस में जाकर सेट कर लेंगे। इसके बाद आप सीधा ऑप्शन ले सकते हैं पॉलीलाइन। जैसे ही आपने पॉलीलाइन कमांड ली सॉफ्टवेयर बोलेगा आपको सेलेक्ट 2D पॉलीलाइन, यानी कि पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। अगर ये लाइन से बना होता तो फिर ये सेलेक्ट नहीं करता इसको। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट इस ऑब्जेक्ट को सिंगल क्लिक से सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे सारे कॉर्नर्स पर सेम सेटिंग का राउंड अप्लाई हो चुका है। सो दिस इज फिलेट। फिलेट में एक शॉर्टकट और होता है। देखिए सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो लाइंस हैं, हम सपोज ये चाह रहे थे अभी कि हमको यहाँ पर एक कॉर्नर बनाना है विदाउट रेडियस, कोई रेडियस नहीं है बट जैसे इनको ट्रिम करना है हमको, तो आप एक काम कर सकते हैं फिलेट कमांड में भी आप ट्रिम और एक्सटेंड यूज कर सकते हैं कॉर्नर क्रिएट करने के लिए। देखिए फिलेट कमांड ले लेते हैं हम लोग, बट कंडीशन क्या है, आपका जो मोड है वो ट्रिम रहना चाहिए, नो ट्रिम मोड में काम नहीं हो पाएगा। और रेडियस हमको चाहिए 0, आपने टाइप किया 0, नाउ एंटर। तो देखिए जिस साइड से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, यानी कि इस लाइन में आप जिस साइड से पिक करोगे, मैंने इसको लेफ्ट साइड से पिक कर लिया और वर्टिकल लाइन को सपोज हमने पिक किया नीचे की तरफ से। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए सिर्फ वो दो सेगमेंट रह जाएंगे जो आपने पिक किए होंगे, बाकी के इंटरसेक्शन के बाद के लाइन ट्रिम हो जाएगी। मींस जिस साइड आप पिक करोगे वो ऑब्जेक्ट रह जाएंगे और कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा हमारा। ये ऑप्शन जब हम लोग अभी प्लानिंग देखेंगे अपनी आगे के सेशन में तो वहां पर हम लोग फिलर्स यूज करेंगे। हर बार हम लोग ट्रिम यूज नहीं करते हैं, बड़ा ही मतलब हमें काफी हेल्प करता है ये प्लान्स वगैरह क्रिएट करने में, बिल्डिंग प्लान्स जब हम लोग बनाएंगे। सिमिलर अगर ये लाइंस इंटरसेक्टेड नहीं होती, सपोज कंडीशन ये होती और अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड कर देना है, मतलब आगे जाकर एक कॉर्नर क्रिएट कर दे, तो भी फिलेट कमांड काम करेगी। रेडियस सेम 0 होनी चाहिए और मोड ट्रिम रहना चाहिए। जैसे अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे आप देखिए कॉर्नर क्रिएट हो चुका है, ये भी दोनों सिंगल सिंगल एंटिटी ही हैं अभी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे आपने भी फिलेट देखा, सिमिलर उसी तरह हमारे पास एक कमांड और होती है चैम्फर। मॉडिफाई में अगर हम ध्यान दें तो चैम्फर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए चैम्फर क्या होता है, जैसे फिलेट में तो राउंड कॉर्नर्स आ रहे हैं हमारे पास, चैम्फर क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे मैकेनिकल स्टूडेंट्स जिन अगर ये वीडियो में देख रहे होंगे अगर, तो आप लोगों ने कभी कॉलेज में फाइलिंग करी होगी। फाइलिंग का मतलब जो फाइल हम लोग घिसते हैं, रेती बोलते हैं इसको हम लोग,
मतलब हिंदी अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आप किसी फेस को अगर आप उस फाइलिंग करोगे अगर, तो वहां पर आपको कॉर्नर जो मिलेगा वो चैम्फर्ड यानी स्ट्रेट मिलेगा, स्लैंटेड में मिलेगा। ऐसे कॉर्नर स्ट्रेट करने के लिए हम यूज करते हैं चैम्फर। तो सेम रैंडमली मैंने कुछ ऐसा कुछ शब्द बना लिया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि सपोज हमको ये जो कॉर्नर्स हैं ये वाले, यहाँ पर हमको राउंड नहीं फ्लैट स्ट्रेट चैम्फर चाहिए। तो चैम्फर अप्लाई करने के लिए सेम मॉडिफाई में आपके पास चैम्फर का ऑप्शन दिया हुआ है, सेम फिलेट के जस्ट ऊपर, और यहाँ पर फिलेट के बगल में जो ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चैम्फर का ऑप्शन नजर आएगा। तो जैसे ही आपने चैम्फर कमांड ली, सेम नीचे आपको सॉफ्टवेयर बोल रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, और बगल में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अंडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड, मल्टीपल। देखिए अंडू आपको पता है, पॉलीलाइन आपको पता है, ट्रिम आपको पता है, मल्टीपल आपको पता है, ये सारे वही ऑप्शंस हैं जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फिलेट में देखे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 3 चीज नहीं आई है, डिस्टेंस, एंगल एंड मेथड। और अगर आप ऊपर ध्यान दें सेटिंग्स में, मोड ट्रिम ही दिखा रहा है, ट्रिम मोड, और रेडियस यहाँ पर ऑब्वियसली आएगी ही नहीं क्योंकि हमारा चैम्फर लगना है। तो डिस्टेंस सॉफ्टवेयर पूछेगा हमसे, डिस्टेंस 1 0 चल रही है अभी, डिस्टेंस 2 1 0 चल रही है। तो अगर हम डिस्टेंस सेट नहीं करेंगे तो कोई चैम्फर लगने ही नहीं वाला। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है कि हमको डिस्टेंस सेट करनी है, जैसे हम लोग फिलेट में रेडियस सेट करते हैं पहले। तो अभी आपको लाइन को सिलेक्ट नहीं करना है, पहले आप डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे। अब सॉफ्टवेयर पूछेगा आपसे फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, कितनी आपको डिस्टेंस चाहिए। सपोज हमको फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस चाहिए 30। नाउ एंटर। तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर सेकंड चैम्फर डिस्टेंस भी 30 ले लेता है, कमांड लाइन में अगर आप देखेंगे तो 30 ही दिखा रहा होगा आपको। अगर आपको सेम डिस्टेंस चाहिए दोनों साइड, इधर यहाँ से इधर भी 30 चाहिए हमको और यहाँ से इधर भी हमको 30 चाहिए, तो आप एज इट इज एंटर कर सकते हो भी। बट अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि मैं 20 कर देता हूँ, तो आपको टाइप करना पड़ेगा। नाउ एंटर। अब देखिए आप जिस लाइन को पहले पिक करेंगे वो 30 चलने वाला है, जिसको आप सेकंड पिक करेंगे वो 20 चलेगा। मींस इस इंटरसेक्शन से ये 30 डिस्टेंस इधर आया होगा, ये 20 नीचे आया होगा, तो आपका चैम्फर इस अकॉर्डिंग लग गया। ये लाइंस ट्रिम हो गई है क्योंकि हमारा मोड ट्रिम चल रहा था। जिसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट डिस्टेंस चलेगा, जिसको आप सेकंड सेलेक्ट करेंगे वो सेकंड डिस्टेंस चलेगा। सिमिलर अगर आपको चैम्फर अप्लाई करते समय दोनों डिस्टेंस गिवन नहीं है, सपोज कई बार कंडीशन हमको ऐसी होती है कि हमको एक चैम्फर अप्लाई करना है, यहाँ पर हमको यहाँ से लेकर इस साइड डिस्टेंस पता है बट ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, हमें एंगल दिया है सपोज। तो ऐसे केस में डिस्टेंस के नीचे जस्ट बगल में आपको एंगल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे ही आपने एंगल की सेटिंग करनी है तो सेम एंगल पे जाना पड़ेगा। तो पहले आपको सॉफ्टवेयर क्या बोलेगा, चैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन, एक डिस्टेंस तो डालनी ही पड़ेगी। हमने बोला सपोज हमारा ये 40 है। नाउ एंटर। अब सॉफ्टवेयर पूछेगा हमको चैम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, यानी कि उसी लाइन से एंगल कितना चाहिए। सपोज हमको चाहिए 30 डिग्री, तो आपको 30 ही टाइप करना है, डिग्री के लिए कोई सिंबल ऐड नहीं करना है। नाउ जस्ट एंटर। अब आप जिसको फर्स्ट लाइन पिक करेंगे ये 40 डिस्टेंस चलेगा यहां से इधर, जिसको आप सेकंड लाइन पिक करेंगे वो 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगा। मींस फर्स्ट लाइन से जो ये एंगल आपको दिख रहा है, मींस अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे करके रफली, तो इन दोनों लाइंस के, इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा ये 30 सॉफ्टवेयर ने मेंटेन किया है। ठीक हो गई बात। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास आते हैं चैम्फर में, डिस्टेंस दे सकते हैं दोनों साइड, और एक साइड डिस्टेंस और एक एंगल दे सकते हैं। अब चैम्फर में एक ऑप्शन नया है, मेथड। अब देखिए मेथड क्या होता है, अगर हम मेथड में जाके दिखाऊं मैं आपको, तो सॉफ्टवेयर देखिए नीचे पूछ रहा है आपसे कि आपको डिस्टेंस मेथड से चैम्फर अप्लाई करना है या एंगल मेथड से। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं ये चीज कि जब हमको बाहर ही, जैसे आप जब चैम्फर कमांड लेते हैं तभी सॉफ्टवेयर हमारे पास बाहर ही पूछ रहा है कि डिस्टेंस के थ्रू लगाना है तो आप सेटिंग करके अप्लाई कर लीजिए चैम्फर, अगर एंगल के थ्रू लगाना है तो अप्लाई कर सकते हैं चैम्फर। तो फिर मेथड के अंदर जाए क्यों। देखिए एक्चुअली क्या होता है, अभी सोचिए जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैंने डिस्टेंस मेथड से अप्लाई किया था। डिस्टेंस मेथड में मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज डाली हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यूज डाली हैं। सिमिलर फिर मैंने यहाँ पर चैम्फर अप्लाई किया है एंगल वाले मेथड से। अब सोचिए सपोज मेरे को दोबारा से यहाँ पर एक चैम्फर अप्लाई करना है सेम डिस्टेंस मेथड से, और हमको सारी वही वैल्यूज दोबारा से यूज करनी है जो मैंने इस वाले चैम्फर में अप्लाई करी थी, लास्ट चैम्फर इस वाले सेटिंग में। तो अगर मैं बाहर से डिस्टेंस वाला ऑप्शन लूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझसे दोबारा से वैल्यूज पूछेगा कि आपको एक साइड कितना चलना है, दूसरी साइड कितना चलना है, तो आपको वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। लेकिन अगर सपोज मैं ये चाहता हूं कि मेरे को वापस से जो मैंने लास्ट वैल्यूज डाली थी डिस्टेंस मेथड में, उन्हीं वैल्यूज को दोबारा से यूज कर लेना है, तो आपको बाहर से डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। मेथड में आप जाइए और सीधा यहां से आप डिस्टेंस में स्विच कर लीजिए। जैसे मैंने क्लिक किया डिस्टेंस के ऊपर, तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली वही सारी वैल्यूज ले ली होगी जो यहाँ पर हमने ली थी। देखिए फर्स्ट लाइन सपोज मैं पिक करता हूँ इसको, सेकंड लाइन में पिक कर लेता हूँ इसको, तो सेम यहाँ पर जो हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू टाइप करी थी, सेम सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर भी फर्स्ट वैल्यू वही ले ली होगी। सेकंड जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर डाली थी वो सेम सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर ले ली होगी।
सेम अगर मैं दोबारा से सोचिए कि अगर हमको यहाँ पर आप एंगल मेथड से चैम्फर जो हमने अप्लाई किया था वही हमको यहाँ पर भी चाहिए, तो दोबारा आप चैम्फर में आपको एंगल बाहर से जाने की जरूरत नहीं है, मेथड में आप जाइए, एंगल ले लीजिए और दोबारा से आप जिन भी दो लाइंस को पहले पिक करोगे, सपोज मैंने फर्स्ट पिक किया इसे, यानी कि यहाँ से इधर ही 40 चलेगा, और नेक्स्ट मैं अगर इसे पिक करूंगा तो यहाँ से ये वाला एंगल इसने 30 का बनाया होगा। क्लियर? तो ये बात थी हमारे फिलेट और चैम्फर की। देखिए फिलेट और चैम्फर एक्चुअली अगर हम बात करें, विदाउट फिलेट और चैम्फर भी हम लोग ये जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपको सपोज यहाँ पर फिलेट अप्लाई करना था 10 रेडियस का, तो हमारे पास सर्कल में ऑप्शन होता है 10 10 रेडियस, आपने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, रेडियस कितनी चाहिए 10, नाउ एंटर, और अगेन ट्रिम यूज करके आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, और इसको ट्रिम कर लेंगे, इसको ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, बट क्या हो रहा है, पहले सर्कल ड्रॉ करना पड़ रहा है, फिर हमको ट्रिम करना पड़ रहा है, और दूसरी बात ये कि ये हमारा कोई स्मार्ट मेथड नहीं है। ठीक है, तो जब हमारे पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस दिए हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट वर्किंग करने के लिए इन सारे ऑप्शंस को यूज करते हैं, इसीलिए सॉफ्टवेयर में इतने सारे ऑप्शंस गिवन रहते हैं हमारे पास। देखो अगर आपको एक अच्छा मतलब आप चाह रहे हैं कि मेरे को ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी ढंग से आ जाए समझ में, फ्यूचर में मैं दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट बना लूं अगर, तो आप लोगों को ये सारी कमांड्स जितनी भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जनरली, वो तो एटलीस्ट आपको आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए आपने लाइन सर्कल आर्क्स वगैरह बनाना सीख लिया, कॉपी मूव के कुछ ऑप्शंस देख लिए तो आप हर ड्राइंग बना सकते हो। जहां पर इन ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी वहां पर हो सकता है कि आप किसी दूसरे मेथड से सेम वो ऑब्जेक्ट ना बना पाओ। इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितने भी मैं आपको मॉडिफाइड टूल से बता रहा हूं, एटलीस्ट इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा रीजन क्या होता है, देखिए जब फ्यूचर में कभी अगर आप इंटरव्यू में अगर जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी जो आपका इंटरव्यूअर वो डायरेक्टली आपको ड्राइंग दे देगा कि जिसको बनाओ जैसा मर्जी बनाओ, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई आप एक काम कीजिए, चलो मेरे को चैम्फर कमांड आप अप्लाई करके दिखाइए कि कैसे यूज हम लोग चैम्फर करते हैं, और चैम्फर में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, किस ऑप्शन से क्या होता है, सिमिलर फिलेट में क्या होता है। तो एटलीस्ट आप लोगों को कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जैसे हमारे घर में आपको पता है कि भाई हमारा ड्राइंग रूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, बेडरूम में अगर कुछ चीजें अगर आपको पता हो कि भाई वहां पर कोई भी चीज है तो कहाँ रखी हुई है, शीशा कहाँ पे है, तो आपका घर है तो आपको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। सिमिलर जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर के बारे में सारी सेटिंग्स आपको लगभग लगभग पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं वन बाय वन हर अपने सेशन में डिटेल्ड में हर कमांड के बारे में डिस्कशन करता हूँ। ठीक है गाइज, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि प्लान कैसे बनाते हैं। तो जितने भी सिविल के स्टूडेंट्स हैं या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं या इंटीरियर्स के स्टूडेंट हैं, कोई इंटीरियर्स का कोई डिप्लोमा कर रहा है या इंटीरियर का कोई अगर अपना काम है जिसका अगर, तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए हम लोग प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लान्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल जनरल प्लान कैसे बनाना है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उस प्लान में और भी चीजें आपको ऐड करनी हो, डिटेल्ड प्लान बनाने हो तो कैसे बनेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। सो थैंक यू गाइज।